Hello everyone, welcome to my channel. Today I'm going to explain Python Unit 1 in very simple and easy way. Now we have to start with this introduction to Python. As we know, Python is high level, interpreted and very easy programming language. पाइथन एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि कोड रिलायबिलिटी प्रोवाइड करती है हमें। वो इसलिए प्रोवाइड करती है क्योंकि वी हैव सिग्निफिकेंट इंडेंटेशन. Indentation is basically the block of code. We does not use curly braces here like other programming languages. So indentation makes code reliability here. Python support multi-programming paradigms means we have Python is also object-oriented, functional programming, and imperative. So with this, we have features of Python like simple and easy to learn, like the syntax of Python is very easy. Interpreted language like ये जो Python है वो execute होती है line by line. Dynamically typed means we does not have to declare the variable type. It automatically detect at runtime. Python is also portable. We have multiple libraries here and object oriented. Now I'm going to talk about Python variables. A variable is a name given to memory location. मतलब वेरिएबल उस प्लेस का नाम है, उस मेमोरी लोकेशन का नाम है जहाँ पे हम अपने डेटा को स्टोर करते हैं या फिर अपने मतलब वेरिएबल वैल्यू को स्टोर करते हैं. इन पाइथन वेरिएबल आर क्रिएटेड व्हेन यू असाइन अ वैल्यू टू देम. पाइथन में जो वेरिएबल हैं वो ऐसे क्रिएट होते हैं जब हम उसको वैल्यू असाइन करते हैं. इसमें ये डायनेमिकली टाइप्ड है, मतलब हमें इसमें टाइप बताने की ज़रूरत नहीं होती है वेरिएबल का. लाइक हेयर, दिस इज द एग्जांपल ऑफ वेरिएबल. वी डिक्लेयर वेरिएबल हेयर. नेम एक वेरिएबल है और उसमें हमने स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू स्टोर की है एलाइज. एलाइज मीन्स यहाँ पे हमने डबल कोट्स का यूज़ किया है. डबल कोट्स का मतलब होता है हमने इसमें स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर की है. डबल कोट्स आइडेंटिफाई करता है कि एलाइस इज अ स्ट्रिंग. ओके, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई वेरिएबल तो डेटा टाइप तो वेरिएबल का डिसाइड किया नहीं है, इसलिए डिक्लेयर नहीं किया है. अब हम की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे वेरिएबल में. तो वेरिएबल जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि डायनेमिकली टाइप्ड है. इसमें हमें ये रन टाइम पे पता लगता है कि वेरिएबल किस टाइप का है. हमें डिक्लेरेशन की ज़रूरत नहीं होती है. और यहाँ पे केस सेंसिटिव होता है. केस सेंसिटिव मतलब यहाँ पे स्मॉल ए और कैपिटल ए दोनों अलग अलग ट्रीट किए जाते हैं. इस एज को कैपिटल ए जी ई एंड कैपिटल ए जी ई, ये तीनों वेरिएबल्स अलग हैं. ये इसमें सेम नहीं इनको माना जाता. इसीलिए केस सेंसिटिविटी यही होती है कि कैपिटल ए और स्मॉल ए दोनों को डिफरेंट ट्रीट किया जाता है. जब हम नेमिंग रूल्स की बात करें कि हम डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं वेरिएबल्स को और आइडेंटिफायर्स को, तो मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर. मतलब जो हमारा वेरिएबल है वो लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, चाहे वो स्मॉल ए से हो या कैपिटल ए से हो या फिर अंडरस्कोर से हो. स्मॉल ए, कैपिटल ए एंड अंडरस्कोर. ऑलराइट. फिर वी डज नॉट हैव टू स्टार्ट आवर वेरिएबल विद द डिजिट. हम डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं वेरिएबल को, क्योंकि फिर ये जो पाइथन है, पाइथन जो इसका कंपाइलर है वो समझ नहीं पाएगा कि जो इसका इंटरप्रेटर है वो समझ नहीं पाएगा कि हमारा वेरिएबल ये है या नहीं है, और वो एरर थ्रो कर देगा. तो जो वेरिएबल है मस्ट स्टार्ट होना चाहिए स्मॉल ए, कैपिटल ए और अंडरस्कोर. कैन ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स. जैसा कि मैंने पहले बताया कि अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर होना चाहिए. लाइक A1, अल्फा मतलब अल्फाबेटिकल और न्यूमेरिक मतलब नंबर. लाइक वी हैव टू राइट A1, A2, बट वी डज नॉट राइट 2A हेयर. ओके. सो कीवर्ड्स. कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स इज बेसिकल रिजर्व वर्ड्स जो कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं. जैसे पाइथन वैसे ही पाइथन में भी हैं. पाइथन में इफ, फॉर, वाइल ये सब हमारे कीवर्ड्स होते हैं. तो हम कीवर्ड्स को एज अ वेरिएबल यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो प्री डिफाइंड है, रिजर्व्ड हैं. तो इसका मतलब उनका मीनिंग स्पेसिफिकली पहले से ही उसमें हमारे लाइब्रेरी में होता है. तो कैसे हम डिक्लेयर करते हैं? डिक्लेरेशन के एग्जाम्पल ये हैं.
नेम एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसमें हमने डबल कोट्स में लिखा है एलाइस। एलाइस एक स्ट्रिंग की तरह ट्रीट हो रहा है यहाँ पे। वैसे ही हम जब इंटीजर को वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो जैसे यहाँ पे एज एक वेरिएबल है और हमने उसमें वैल्यू असाइन की है 30, तो ये 30 को ट्रीट कर रहा है एज अ इंटीजर वैल्यू। फिर फ्लोट को हम एज इट इज सेम फ्लोट वैल्यू को हमने डिक्लेयर किया है पी अंडरस्कोर वैल्यू नाम के वेरिएबल में। यहाँ पे हमने कोई भी डेटा टाइप डिक्लेयर नहीं किया है क्योंकि ये डायनेमिकली टाइप्ड है। फिर हम बात करते हैं पाइथन बेसिक ऑपरेटर्स की। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स आर बेसिकली द सिंबल्स यूज टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन वेरिएबल एंड वैल्यूज। ऑपरेटर्स बेसिकली यूज किए जाते हैं टू परफॉर्म ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए। लाइक वी हैव, जैसे कि वी हैव प्लस। तो प्लस किस लिए होता है? एडिशन के लिए होता है। तो प्लस इज अ ऑपरेटर विच परफॉर्म्स ऑपरेशन लाइक एडिशन। ऑलराइट, सो हम ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं पाइथन में वेरिएबल और उनकी वैल्यूज के ऊपर। लाइक वी हैव अर्थमेटिक ऑपरेटर जो कि यूज किया जाता है मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। जैसे कि हमारे पास ये हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। ऑपरेटर प्लस ऑपरेटर यूज किया जाता है एडिशन के लिए। माइनस यूज किया जाता है सब्सट्रैक्शन के लिए। एस्टरिस्क यूज किया जाता है मल्टीप्लिकेशन के लिए। ऑब्लिक या डिवीजन यूज किया जाता है डिवीजन के लिए। मॉडुलस ऑपरेटर रिमाइंडर फाइंड करने के लिए यूज होता है। लाइक व्हेन वी डिवाइड 5 to 2 वी गेट रिमाइंडर 1। तो अगर हमें रिमाइंडर चाहिए होता है, जैसे कि हम जब हम फाइंड करते हैं इवन और ऑड नंबर्स को, तो इवन और ऑड नंबर्स को जब हम यूज फाइंड करते हैं तो उसमें हमें रिमाइंडर चाहिए होता है। तो जब रिमाइंडर हमें चाहिए तो हम मॉडुलस ऑपरेटर का यूज करते हैं। वी हैव फ्लोर डिवीजन, वी हैव एक्सपोनेंशिएशन ऑल्सो। हमारे पास बहुत तरीके के ऑपरेटर्स होते हैं। जैसे कि हमने पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर की बात की है, अब हमारे पास एक कंपैरिजन ऑपरेटर, इसे रिलेशनल ऑपरेटर भी कहते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर मतलब जो रिलेशन फाइंड कर सके, ठीक है। सो हमारे पास इसमें है इक्वल टू ऑपरेटर। लाइक हम दो वेरिएबल्स के बीच में हम उनके बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं ना, तो कंपैरिजन वो बराबर है या नहीं, तो वहाँ पे हम इक्वल टू यूज़ करते हैं। नॉट इक्वल टू ऑपरेटर ये होता है, ये यूज़ करते हैं। ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, तो ये हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं। वी हैव लॉजिकल ऑपरेटर्स एज वेल जो कि कंबाइन करने के लिए यूज होता है कंडीशनल स्टेटमेंट को। कंडीशंस हमारे पास होती हैं, उनको कंबाइन करने के लिए होता है। लाइक वी हैव दो कंडीशन, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि 4 इज ग्रेटर देन 2, तो दिस इज ट्रू। एंड वी कैन से 4 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 6, तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो ये दो कंडीशंस हो गई, तो इनको कंबाइन करने के लिए यूज होता है लॉजिकल ऑपरेटर। तो इसमें हमारे पास एंड है। एंड कब लगता है? इफ रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ कंडीशन, अगर हमारे पास दो कंडीशन है और दोनों ही ट्रू है तो हमारा जो एंड ऑपरेटर है वो ट्रू देता है, अदरवाइज फॉल्स देता है। और ऑपरेटर ट्रू तब देता है, दोनों हमारे पास दो कंडीशन है और कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो और ऑपरेटर हमें ऑलवेज ट्रू देता है एज अ आउटपुट। नॉट ऑपरेटर, अगर हमारा रिजल्ट ट्रू आ रहा है तो वो हमें फॉल्स दे देता है, फॉल्स आ रहा है तो वो हमें ट्रू दे देता है। दीज ऑल आर ऑपरेटर्स। Now I'm gonna talk about understanding Python blocks. Python blocks, जैसा कि हम जानते हैं कि block of code जो है अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में पैरेंथेसिस से डिफाइन होता है। लाइक वी हैव जावा। जावा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें हम करली ब्रेसिस से ही डिसाइड कर देते हैं कि ये एक ब्लॉक ऑफ कोड है। वैसे ही पाइथन में क्या होता है? वी हैव इंडेंटेशन। इंडेंटेशन से हम ब्लॉक ऑफ कोड को डिफाइन करते हैं। तो यही लिखा हुआ है, अनलाइक मैनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस that use braces or keywords like and to define block of code such as body of a loop, function और conditional statement, python use indentation। जो python है वो indentation को यूज करता है। अब हम significance जानते हैं indentation का, तो mandatory structure, indentation is not optional। python में अगर indentation नहीं होगा तो ये हमें error थ्रो कर देगा, तो इसीलिए indentation is not optional, it is syntactically required। तो वो ज़रूरी है। डिफाइनिंग ब्लॉक्स, ब्लॉक को डिफाइन करने के लिए ज़रूरी है। जैसे कि लिखा है, अ ब्लॉक ऑफ कोड इज स्टार्टेड बाय अ कोलन एंड द लाइन दैट फॉलो मस्ट बी इंडेंटेड बाय द सेम अमाउंट। स्टैंडर्ड इंडेंट, द स्टैंडर्ड रिकमेंडेशन इज टू यूज 4 स्पेसेस फॉर ईच लेवल ऑफ इंडेंटेशन। कि हमारा जो स्टैंडर्ड इंडेंट
इंडेंटेशन है वो कैसे किया जाता है कि ये रिकमेंड किया जाता है कि हम यूज़ करें 4 स्पेसेस हर लाइन के, हर ईच लेवल ऑफ इंडेंटेशन। मतलब हर लाइन में हम 4 स्पेसेस छोड़ के ही आगे वाला कोड लिखें। हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो वी हैव अ फंक्शन, डेफ इज द कीवर्ड विच इज यूज टू डिक्लेयर द फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे एक फंक्शन है जो कि हमने क्रिएट किया है कैलकुलेट स्टेटस नाम से, और इसमें हमने एक आर्ग्यूमेंट पास किया है इस कोड नाम से। ठीक है, हम इसमें ब्लॉक ऑफ कोड की बात कर रहे हैं तो हमने 4 स्पेसेस छोड़ के इफ को स्टार्ट किया है, तो ये एक इंडेंटेशन है। हम इफ को अगर यहाँ पे लिख देते तो यहाँ पे ये एरर थ्रो कर देता। वैसे ही हमने फिर 4 स्पेस छोड़ी, फिर हमने एक्सीलेंट प्रिंट किया है। प्रिंट इज यूज टू प्रिंट द स्टेटमेंट इन पाइथन। जैसे कि हमारे पास सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन होता है जावा में, वैसे ही हमारे पास प्रिंट होता है कोई भी चीज़ को प्रिंट करने के लिए हमारी स्क्रीन पे। और हम जब कोट्स में लिख देते हैं कोई भी चीज़ तो वो एज इट इज़ हमारी प्रिंट हो जाती है। वैसे ही हमने एल्स स्टार्ट किए, एल्स में भी 4 स्पेसेस छोड़ के प्रिंट किया है, तो यही हमारा इंडेंटेशन है बेसिकली। फिर हम बात करते हैं पाइथन डेटा टाइप्स की। तो पाइथन डेटा टाइप्स स्पेसिफाई द टाइप ऑफ अ वेरिएबल होल्ड्स। जो डेटा टाइप्स है वो क्या बताते हैं कि वेरिएबल किस टाइप की वैल्यू स्टोर कर रहा है या होल्ड कर रहा है। तो पाइथन में हमारे पास सेवरल बिल्ट इन डेटा टाइप्स हैं, जैसे कि न्यूमेरिक, सीक्वेंस, मैपिंग, सेट, बूलियन। हमारे पास बहुत तरीके के बिल्ट इन डेटा टाइप्स हैं। तो जब हम न्यूमेरिक की बात करते हैं तो न्यूमेरिक में आता है हमारे पास इंट, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स। तो इंट क्या है? इंटीजर, होल नंबर्स, पॉजिटिव और नेगेटिव। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, नंबर विद डेसिमल पॉइंट्स, एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स लाइक 3 + 4j। एंड वी हैव सीक्वेंस कैटेगरी में हम बात करते हैं एस टी आर यहाँ पे ट्रीट किया जाता है स्ट्रिंग की तरह। स्ट्रिंग क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। मतलब हम जैसे कि एप्पल लिख दिया तो ये हमारी एक स्ट्रिंग हो गई। तो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स जहाँ पे मल्टीपल कैरेक्टर्स को यूज कर रहे हो उसे कहते हैं हम स्ट्रिंग। और वो कि जो हमारे इसमें इम्यूटेबल होता है, जो हमारा पाइथन उसमें जो स्ट्रिंग है वो इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल का मतलब होता है कि अगर आपने एक बार डिक्लेयर कर दिया तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ओके, वी हैव लिस्ट ऑल्सो। लिस्ट हमारे पास ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ आइटम होता है जिसमें एक ऑर्डर में अरेंज होता है हमारे आइटम्स, और म्यूटेबल है मतलब हम उसमें बाद में चेंजेस कर सकते हैं। जो टपल होता है वो भी इम्यूटेबल होता है, और ये इसमें भी हम चेंजेस नहीं कर सकते। वी हैव मैपिंग, जो जिसमें हमारे पास टाइप है डिक्शनरी। डिक्शनरी अनऑर्डर्ड कलेक्शन है जो कि की वैल्यू पेयर्स को स्टोर करता है। सेट्स अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक आइटम्स है। और जो बूल है वो बूलियन वैल्यूज को स्टोर करता है। एज वी नो बूलियन वैल्यूज आर ट्रू और फॉल्स। जब हम डिक्लेरेशन की बात करें तो डिक्लेयर एंड यूजिंग न्यूमेरिक डेटा टाइप। हम कैसे डिक्लेयर करते हैं न्यूमेरिक डेटा टाइप को? So numeric data types are used to store numerical value. The primary numeric type are int and float. So जो प्राइमरी न्यूमेरिक टाइप है वो इंट और फ्लोट है। इंट बेसिकली इंटीजर वैल्यू को स्टोर करता है और फ्लोट बेसिकली फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को स्टोर करता है। तो जब हम इंटीजर वैल्यू को हमने एक यहाँ पे एज वेरिएबल ले लिया और उसमें 25 वैल्यू स्टोर कर दिया, तो जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर है। वैसे ही हमने यहाँ पे डिस्टेंस एक वेरिएबल ले लिया और -150 को स्टोर कर दिया जो कि एक नेगेटिव वेरिएबल, मतलब जो हमारा डिस्टेंस वेरिएबल है उसमें नेगेटिव वैल्यू स्टोर हो रही है। वैसे ही हमने यहाँ पे एक और लार्ज नंबर का वेरिएबल ले लिया, उसमें हमने लार्ज इंटीजर वैल्यू स्टोर कर दिया। अगर हमें फाइंड करना हो कि कोई भी वेरिएबल का टाइप क्या है तो हम सिर्फ ये इस लाइन को लिखते हैं, प्रिंट टाइप एक फंक्शन है जो कि प्री डिफाइंड है, उसमें हम पैरामीटर या फिर वेरिएबल को पास कर देते हैं। वेरिएबल को हमने एज को पास किया तो जो हमारा आउटपुट आएगा वो आएगा इंट क्योंकि एज वेरिएबल में जो स्टोर्ड वैल्यू है उसका जो टाइप है वो इंटीजर है, इसलिए एज जब हमने एज का टाइप पूछा तो हमें इंटीजर रिटर्न हो गया। वैसे ही हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है जो स्टोर करता है फ्रैक्शनल पार्ट और रिप्रेजेंट डेसिमल पॉइंट वैल्यूज। वैसे ही हमने इसमें डेसिमल वैल्यूज स्टोर कर दिए। प्राइस में 19.99 स्टोर किया जो कि एक स्टैंडर्ड फ्लोट है। वैसे ही हमने डिवीजन वैल्यू स्टोर कर दी है, और वैसे हमने साइंटिफिक एक वेरिएबल लिया है उसमें भी एक हमने वैल्यू स्टोर कर दी है।
वैसे ही हमने इसमें भी टाइप पता किया तो हमें आउटपुट मिला है कि जो हमारा प्राइस है वो एक फ्लोट वैल्यू है। अब बात करते हैं हम टाइप कास्टिंग की। टाइप कास्टिंग हर मतलब जावा में भी होती है, मैक्सिमम लैंग्वेजेस में होती है। तो जो टाइप कास्टिंग होती है वो एक कन्वर्जन होता है कि मतलब हमने डिक्लेयर एक वेरिएबल में किया है और हम उसको चेंज कर रहे हैं दूसरे वेरिएबल में, दूसरे वेरिएबल में नहीं, दूसरे डेटा टाइप में। जैसे कि यू कैन कन्वर्ट बिटवीन न्यूमेरिक टाइप्स यूजिंग बिल्ट इन फंक्शन लाइक इंट एंड फ्लोट। आप न्यूमेरिक टाइप को बिल्ट इन फंक्शन इंट और फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने 3.99 लिखा है, 3.99 हम जानते हैं कि एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है और इसको हम चेंज करना चाहते हैं इंटीजर में। तो हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं और उसको इक्वल कर देते हैं इंट जो डेटा टाइप है, और उसको उसमें अंदर पास कर देते हैं फ्रैक्शनल वैल्यू। तो जो ये फ्रैक्शनल वैल्यू है वो कन्वर्ट हो जाएगी इंटीजर में और हमें प्रोवाइड कर देगी 3। तो ए बिकम्स 3। वैसे ही जब हम बात करें फ्लोटिंग इंटीजर वैल्यू को फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू में कन्वर्ट करने की, तो हमने भी एक वेरिएबल ले लिया और फ्लोट में हमने पास कर दिया है एक इंटीजर वैल्यू को। जब हम इंटीजर वैल्यू को पास कर देंगे तो ये 50.0 रिटर्न करेगा विच इज़ एन फ्लोट वैल्यू। तो ये हमारा यहाँ पे टाइप कन्वर्जन हो गया। वैसे ही हम एक स्ट्रिंग वैल्यू को कन्वर्ट करें इंट और फ्लोट में। हम जानते हैं कि जो स्ट्रिंग है वो कोट्स में होती है, तो यहाँ पे 1 2 3 यहाँ ट्रीट हो रहा है स्ट्रिंग की तरह। अब हम स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर रहे हैं इंट में, तो जब हम इंट में कर रहे हैं तो सी बिकम्स 1 2 3। 1 2 3 हमारा एक इंटीजर वैल्यू हो गया। वैसे ही हमारे पास 45.67 कोट्स में है डबल इन्वर्टेड कोमास में, जो कि हमारा एक स्ट्रिंग की तरह ट्रीट किया जा रहा है। जब उसको हमने फ्लोट के अंदर पास कर दिया, जब हम फ्लोट के अंदर पास किया तो एक टाइप कन्वर्जन हो गया और डी बिकम्स 45.67 विच इज एन floating point value. So this is all typecasting. That's all for today's. Thank you.